हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कॉमन रूट कंडीशन विच इज़ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, और हर बार की तरह हम पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके जेई से कंसर्न है। ओके, तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, यहाँ से आपके सामने बड़े ही आसान क्वेश्चन निकल कर आएंगे जो कि जेई के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहले हम बात करते हैं एक कॉमन रूट की। ठीक है, आप लिखें कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। ओके, आप एक काम करें, आप दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंसीडर करें। सही है, आप कंसीडर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी है पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एंड आप इसके बाद लिखें a-x² b-x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी है दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके भाई, अगर इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट क्या है, कॉमन। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू अल्फा बी दी कॉमन रूट ऑफ 1 and 2। ओके, एक काम करें, आप इसके दोनों मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप दोनों ही मेथड को कॉपी में नोट कर लें। ओके, और जो आपको आसान लगे आप उसको ट्राई करें। लेट x इज इक्वल टू अल्फा बी दी कॉमन रूट ऑफ 1 and 2। देखो, अगर अल्फा दोनों का ही कॉमन रूट है तो क्या करेगा, ये दोनों इक्वेशंस को गारंटेड सेटिस्फाई करेगा, यानी कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है बात। एंड आप लिखें a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप थोड़ा सा ना पिछला काम याद करो। आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। आप लिखेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सही है, जिनको नहीं आता वो देख लें एक बार। यहाँ आप क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, है ना। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पैरामीटर या मेरे वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है, और तीसरा जो कि कांस्टेंट है उसे नाम देते हैं 1 का। ओके, अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1, इसे हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए ना अल्फा स्क्वायर के नीचे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे इसको छोड़कर, ठीक है, इन कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बी सी डैश माइनस, आप लिख लें, ठीक है, यहां लिखते रहे आप बी, ठीक है, बी सी डैश माइनस। आई होप कि आपको मेथड आता होगा ये। ठीक है, नहीं आता तो सीख लो, बी सी डैश माइनस बी डैश सी। सही है। अच्छा, डिवाइडेड बाई अल्फा। अल्फा हम क्या करते हैं, अल्फा में उल्टा करते हैं। ओके, इस मल्टीप्लाई में से इस मल्टीप्लाई को माइनस करते हैं। सही है, तो क्या बन जाएगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश। सही है, एक मिनट, चलो लिखें आप। अच्छा, अगले केस में हम क्या करते हैं, सी और सी डैश के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर दोबारा ऐसे करते हैं, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, है ना। आई होप कि आपको आता होगा ये, तभी आप आगे बढ़े। ठीक है, वरना छोड़ देना, मैं आपको एक सेकंड मेथड कराऊंगा। अच्छा, अब आप यहां से यहां देखें, अगर मैं इसको और इसको लेता हूं, है ना, यहां से मेरा अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाई ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ओके, एक तो ये आ गया। और भाई अगर आप, है ना, अगर आप लेंगे इसको और इसको, तो आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश बाई में ए बी डैश माइनस ए डैश बी, है ना। क्या ये बात सही है मेरी? आप एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लें, ठीक है, कहीं गलत ना हो। चलो सही है, एक मिनट थोड़ा गैप ले लूँ। हाँ, अब देखें। अच्छा, ये है अल्फा स्क्वायर, ये क्या है, अल्फा, है ना। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए डैश सी माइनस ए सी डैश बाय में ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इसका स्क्वायर करने पर, है ना, इसका स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है इसके इक्वल। ये देखो ना आप, ठीक है।
बस इसे थोड़ा देखते रहो, इसके क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे, भले ही आपको थ्योरी पढ़ने में 5-10 मिनट लग जाए, लेकिन आप देखते रहें इसे। अच्छा आप नीचे देखें ना, नीचे ए बी डैश माइनस ए डैश बी है ना, एक पावर यहाँ से एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी। ओके, ऊपर क्या है, ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर, नीचे एक पावर बच गई ना, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। सही है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें आप, क्या बन जाएगा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी इंटू बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू ए डैश सी माइनस ए सी डैश। ओके, तो ये मेरी आ गई कॉमन रूट कंडीशन। ठीक है, आपको इसे याद करना होगा, बाकी आप इस चक्कर में पढ़ना मत, ये भी एक मेथड है करने का। ठीक है, लेकिन आप इससे अगले मेथड को, ठीक है, अच्छा लिख लो उसके ऊपर, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट ऑफ 1 and 2। ठीक है, बाकी आप इसे करें मत, सबसे बेस्ट मेथड जो मेरे हिसाब से वो ये है, ऑल्टरनेट। ठीक है, आप इसे देखें, देखो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही है, ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0 है ना। आप एक काम करना, आप इन दोनों को माइनस कर देना। सही है, या तो एक काम करें, आप दोनों का रूट कॉमन रूट क्या माने, अल्फा माने, अल्फा दोनों में पुट कर दें। ओके, फिर आप क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वल करने के बाद इसे एलिमिनेट कर दें। ओके, अगर नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, चलो मैं ऐसे करता हूँ, एक काम करें आप, इसे आप मल्टीप्लाई करें ए डैश से और इसे मल्टीप्लाई करें ए से। आप हर बार यही मेथड करना, ए डैश बी एक्स प्लस ए डैश सी इज इक्वल टू 0, ए डैश एक्स स्क्वायर ए बी डैश एक्स प्लस ए सी डैश। सही है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर एलिमिनेट कर दें। सही है, तो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स क्या आ गया, ए डैश बी माइनस ए बी डैश। सही है, इक्वल में जाएगा ए सी डैश माइनस ए डैश सी, ए सी डैश माइनस ए डैश सी बाई में ए डैश बी माइनस ए बी डैश। अब आप ध्यान रखें, ये दोनों का कॉमन रूट है, इज इक्वल टू कॉमन रूट ऑफ बोथ 1 and 2। सही है, अब अगर दोनों का कॉमन रूट है, आप क्या करेंगे, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। नाउ लिखे आप, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी ऑफ द इक्वेशंस। ओके, एनी ऑफ द इक्वेशंस, है ना। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो भी रूट की कंडीशन है कॉमन रूट की, आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई आप इस मेथड को फॉलो करें मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई सेकंड आप लिखें, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। देखो ये बहुत आसान है, मान लो ठीक है, मान लो 1 और 2 का, है ना, इफ 1 and 2 हैव बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट इन कॉमन, है ना। अगर 1 और 2 के इक्वेशन के दोनों ही रूट कैसे बन जाएं, कॉमन। भाई कॉमन रूट का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशंस हैं इनके कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शनल बन जाएंगे ना। सही है, देखो आप ये देखो, a इंटू मैक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, इस इक्वेशन का रूट क्या है, 1 और 3, है ना। अब आप ये देखें, इसके रूट भी क्या है, 1 और 3, है ना। अब आपको तीसरी इक्वेशन लें, a डबल डैश एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। सही है, इसके रूट भी क्या है, 1 और 3। अब आप देखें इन तीनों में फर्क कितना होगा, इन, है ना, इन तीनों में जो सिमिलरिटी बनेगी ना, वो बनेगी कि इनके जो होंगे कोफिशिएंट ए बी सी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ सर, या फिर कांस्टेंट टर्म, है ना। तो ये सभी आपके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे।
ठीक है, ये मैंने वैसे करा आपको समझाने के लिए, ठीक है। देन आप लिख लें, देन a बाय a डैश, b बाय b डैश, c बाय c डैश, ठीक है। अगर कहीं से भी आपको हिंट मिल जाए कि दोनों रूट्स कैसे हैं, कॉमन, तो फिर जल्दी से आप क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट जो है वो, ठीक है, प्रोपोर्शनल कर देंगे, तो वहां से आपको जो भी कुछ निकालना होगा वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो भाई आई होप कि आपने थ्योरी का काम कर लिया। अब तो जल्दी से एक बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ध्यान से पढ़ना बेटा इसे, ये आपका जेईई मेन 2013 में आया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये केवल कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। और अगर आपने, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पिछला बेसिक है अगर वो पढ़ा है, ठीक है, तो आपको याद आएगा ना, इफ कोफिशिएंट ऑफ आर रियल, आप लिख लें इफ कोफिशिएंट आर रियल, ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस रिजल्ट को जानना होगा, है ना। तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सही है, a b c। अगर तो मेरे कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल। ओके, मान लो इसका एक रूट क्या आ गया, 2 प्लस 3 आइटा, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट कौन सा होगा, इसका, ठीक है, इसका पेयर जो है ना, ठीक है, इसका जो कंजुगेट पेयर होगा वो होगा 2 माइनस 3 आइटा। मान लो एक रूट है 5 आइटा, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट कितना होगा, -5 आइटा, सही है। एक रूट है 4 आइटा, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट क्या होगा, -4 आइटा। यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे पेयर में इफ कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, सही है। तो इसका जो की कंसेप्ट है ना, ये मेरा क्या है, इस क्वेश्चन को करने का की कंसेप्ट। ओके, इसको आप बड़े ध्यान से पकड़ें। अब आप देखें ये कैसे कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, अच्छा फर्स्ट टाइम तो मैं बता रहा हूँ आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीखने के बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ सेकंड में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा देखो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ ABC क्या पता है, रियल। इस इक्वेशन को देखो एक बार, है ना, आप इसका D चेक करो, क्या आएगा, 4 माइनस 4AC 12, क्या आ गया, नेगेटिव, है ना। ओके, ये क्या है मेरी इक्वेशन 1, ये क्या है इक्वेशन 2। सिंस D लेस देन 0 फॉर 2, सही है। एंड इसके कोफिशिएंट कैसे, रियल है, ठीक है, कोफिशिएंट कैसे हैं इसके, रियल हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नॉन रियल रूट्स बन जाएंगे इसके, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ओके, या फिर ये करें नॉन रियल रूट्स, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, नॉन रियल। देखो अब थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये बुक वाला क्या बोल रहा है, हैव ए कॉमन रूट, ठीक है। तो जिसने भी क्वेश्चन पर सेट किया उसने क्या, क्वेश्चन में क्या डाला है, इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट क्या है, कॉमन, एक रूट क्या है, कॉमन। अब आप ये देखें, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल, है ना, तो वो कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स पेयर में आएंगे, सही है। ओके, कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स पेयर में। अब आप ये देखें, इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इस इक्वेशन का एक रूट इसके साथ क्या है, कॉमन, और इस इक्वेशन के दोनों रूट कैसे हैं, नॉन रियल, तो इसका भी एक रूट कैसा होगा, नॉन रियल भाई, लेकिन इससे कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो आप, ठीक है, आप ये देखो, मान लो इसका एक रूट क्या आ रहा है, अल्फा प्लस आइटा बीटा, सही है। दूसरा अपने आप क्या आएगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, है ना। और ये मेरी जो इक्वेशन है ना, ये आप थोड़ा ध्यान दें, आपको समझाने में बड़ा टाइम लग रहा है मुझे, नहीं तो ठीक है बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। मान लो इसका एक रूट, कॉमन रूट कौन सा है, ये है, कौन सा है, अल्फा प्लस आइटा बीटा। सिंस कोफिशिएंट आर रियल, है ना, कोफिशिएंट आर रियल, सो रूट्स अकर इन कॉम्प्लेक्स पेयर, यानी कि इसका अगला रूट कौन सा होगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा। अरे ये बात सही है क्या,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल। मान लो आप एक रूट कौन सा है, अल्फा प्लस आइटा बीटा, और दूसरा रूट कौन सा है, अल्फा माइनस आइटा बीटा, सही है। और जो कॉमन रूट है मैंने कौन सा मान लिया, अल्फा प्लस आइटा बीटा, किसका, इन दोनों का कॉमन रूट, है ना, यानी ये इसका क्या है, रूट। लेकिन मेरे एबीसी जो है इस इक्वेशन में वो कैसे हैं, रियल। अगर रियल रूट है तो रूट कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स पेयर में। यानी कि अगर इसका एक रूट क्या है, अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो मजबूरी में दूसरे रूट को क्या बनना पड़ेगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, उसे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर बनना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट बोथ रूट्स आर कॉमन। इसका मतलब यह है कि एक रूट कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब है इसके दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, कॉमन, सही है। अच्छा इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, और दूसरी कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो भाई कॉमन रूट, अगर दोनों रूट ही मेरे कॉमन है ना, तो कंडीशन क्या थी, इनके कोफिशिएंट, है ना, a बाय 1 b बाय 2 c बाय 3, है ना। दिस इंप्लाइज दैट a रेशो b रेशो c क्या आ गया भाई, 1 2 3। ओके, पेपर में जाके आप क्या करना, सबसे पहले एक रूट का कंडीशन कभी चेक मत करना, आप उसका डी चेक करना, है ना। जो भी क्वेश्चन सोल्वेबल है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं, आप उसका डी चेक करना। अगर आपको पता लग गया कि इसके रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, तो वो पेयर में आएंगे। अगर पहले वाली इक्वेशन के, है ना, कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल, अगर एक रूट कॉमन है मतलब दूसरा रूट भी कॉमन होगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर होगा। तो जल्दी से आप कंडीशन लगाएंगे ये वाली, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बेटा आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा भाई, जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें भाई, और हो सके तो शेयर भी कर दें इसे। देखो ये आपका रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है, ऑनलाइन 2014 में। अच्छा देखो इशारा किस तरफ है इसका, हैव ए कॉमन रूट, एक रूट क्या है, कॉमन, और इसके कोफिशिएंट कैसे हैं ये पढ़ो ध्यान से, रियल, कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल। सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, इसका मैं डी चेक करूंगा, है ना, इसका, इस इक्वेशन का करना एक बार चेक। बी स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4 2 8 8 के 32, तो क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स ऑफ, अच्छा इक्वेशन 1 इसे मान ले, इसे मान ले इक्वेशन 2, रूट्स ऑफ 2 आर नॉन रियल, सही है। तो अब आप देखें रूट कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स पेयर में आएंगे। देखो पिछला क्वेश्चन सेम बन गया, मैं दोबारा नहीं करूंगा सारा। रूट किस में आएंगे, पेयर में आएंगे, कॉम्प्लेक्स पेयर में, है ना। अगर एक रूट कॉमन हुआ तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, कॉमन, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल, है ना। मान लो इसका एक रूट क्या है, दोबारा फिर से अल्फा प्लस आइटा बीटा, एक रूट क्या है, अल्फा माइनस आइटा बीटा, है ना। मान लो ये रूट कॉमन आ गया, ये क्या है, इसका भी रूट है, तो कोफिशिएंट रियल है, तो दूसरा रूट अपने आप कौन सा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर, अल्फा माइनस आइटा बीटा, ठीक है। तो सिंस कोफिशिएंट ऑफ, है ना, 1 आर रियल, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, रूट्स आर नॉन रियल, ठीक है, नॉन रियल, रूट्स आर नॉन रियल एंड अकर इन कॉम्प्लेक्स पेयर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर, सही है। दिस इंप्लाइज दैट बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट आर कॉमन। तो भी आप जल्दी से आप क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट, है ना, प्रोपोर्शनल कर देंगे, a बाय 2 b बाय 3 c बाय 4। दिस इंप्लाइज दैट a रेशो b रेशो c, रेशो क्या बनेगा भाई इनका, 2 3 4, सही है। तो देख लें 2 3 4 कहां पर है, ये रहा। अच्छा ये क्वेश्चन आप ध्यान देना, ये पहले क्वेश्चन आया था ये IIT 2011 में, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, देखो यहाँ पर जो बी का मॉडुलस है ना, यहाँ पर कुछ और बात पूछी गई थी, सही है।
तो IIT 2011 में आने के बाद है ना, ये रिपीट का हुआ जेई मेन 2016 में। अब इसमें क्या है, अच्छा बी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, सही है, तो बी मतलब ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके, इनका एक रूट क्या है, कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, वो बहुत काफी लंबी कंडीशन थी ना याद करने में, तो आप उसको छोड़ दें। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक रूट कॉमन है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे दोनों में से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक्स कॉमन ले लेना, क्या आएगा, बी माइनस वन इक्वल जाके क्या होगा, बी माइनस वन। सही है, एक मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, सही है, तो माइनस बी माइनस वन, ठीक है, उधर आके क्या होगा, बी प्लस वन, सॉरी क्या बन जाएगा, बी प्लस वन, एक्स क्या बन जाएगा, बी प्लस वन बाई में। अब ये जो मेरा है ये कॉमन रूट है, आप ध्यान रखें, ठीक है, आपने कॉमन रूट क्या माना इसका, एक्स ही मान लिया, चलो है ना, तो माइनस करने पे क्या हुआ, मेरे पास एक्स आ गया, तो ये क्या है मेरा कॉमन रूट। अब एक काम करें आप, इक्वेशन 1 या 2 में से कहीं भी एक जगह से पुट कर दें, तो मैं कहाँ पुट करता हूँ, मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है, फ्रॉम 1, इसे आप 1 बोल दें, इसे आप 2 बोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। थोड़ा वेट करें, हाँ अब लिखें, ठीक है, प्लस बी एक्स, बी यानी कि एक्स, ये आपका कॉमन रूट है ना, आपने दोनों के अकॉर्डिंग सोल्व किया, तो दोनों के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो दोनों की कॉमन वैल्यू आएगी, यानी ये रूट फर्स्ट का भी है और ये रूट भाई सेकंड का भी है। ऊपर क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी, है ना, बी इंटू में क्या आ गया, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस वन। सही है, आप बड़े आराम से, है ना, आप बड़े आराम से एलसीएम निकाल लें इसका, बी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू बी इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ देखें आप, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सही है, अच्छा और क्या बच गया भाई, 1 प्लस टू बी, ठीक है, 1 प्लस टू बी प्लस बी क्यूब माइनस बी माइनस 1 प्लस टू बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस 1 से ये 1 गया, देखो IIT 2011 में कितना इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है, घूम फिर कर वही जेईई मेंस में आ गया। तो आप IIT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर दें, है ना, ये आपस में घूमते रहते हैं क्वेश्चन। ये मेंस में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-3-4 साल बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। बी क्यूब, अच्छा कितना बन गया, ये 2 2 4, 4 में से गया 3, सही है, 3b इज इक्वल टू 0। आप b कॉमन ले लें, बी स्क्वायर प्लस 3, b क्या आएगा 0, या फिर b क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर क्या आएगा माइनस 3, है ना, b क्या आएगा प्लस माइनस √3 आइटा, या तो b 0 है या क्या है √3 प्लस माइनस √3 आइटा। अब मुझे निकालना क्या है, अच्छा मुझे निकालना है b का मॉडुलस। अब आप ये देखो क्या ऑप्शन में कहीं 0 है क्या, ऑप्शन में 0 नहीं है, तो b का मॉडुलस क्या होगा मेरा, भाई ये मेरा होगा, है क्या होगा ये मेरा, ये होगा √3, सही है, क्या होगा √3, सही है ना, ये मेरा सही ऑप्शन है। आप निकाल लेना, देखो ये, अरे एक मिनट क्या, हाँ ये b मेरा आ गया प्लस माइनस √3 आइटा, तो b का मॉडुलस यानी कि, ठीक है, इसका मॉडुलस देखो प्लस माइनस तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और आइटा का मॉडुलस क्या है 1, है ना, क्या बन जाएगा √3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, डी पर आप लगा लें, वो कितना आसान क्वेश्चन था, यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कुछ सेकंड में हो जाएंगे आपके। इफ द इक्वेशंस 4x² sin स्क्वायर थीटा, अच्छा ये और सेकंड वाली, आप एक बार ना देखो, इसमें सारा खेल ही इसे ऑब्जर्व करने का है। जो अगर ऑब्जर्व कर गया एक पहले 2 सेकंड के अंदर, वो इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर लेगा, है ना, नहीं तो आप इसको बहुत लंबा लेकर जाएंगे। आप ध्यान रखें, इस इक्वेशन में, कौन सी में, ये आपकी इक्वेशन है सेकंड, इसे कुछ नाम दे देते हैं, सेकंड है, और ये क्या है 1, सही है। अगर आप इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देख पा रहे हैं, इन सेकंड बाय ट्रायल, मेरी नजर कहां पर गई,
मैंने बाय ट्रायल एक्स को 1 पुट किया, तो अब देखना होता क्या है ना, एक्स तो 1 बन गया प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। देखो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या बन जाएगा, आप देखना कट के सारा ये 0 बन जाएगा, सही है। माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से आएगा भाई माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सारे कट के 0 बन जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0 है ना। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ, सही बेटा, रूट ऑफ 2 हैज, अच्छा है देखो, एंड सेकेंड रूट हैज इक्वल रूट्स। अच्छा दोबारा देखिए आपसे, इस इक्वेशन का है ना कॉमन रूट एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों का एक रूट तो कॉमन है, यानी जो 1 है ना, जो 1 है वो पहले का रूट भी है और दूसरी का रूट भी है। अब जो मोर ओवर सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हैज रियल रूट्स, उसके रूट्स भाई रियल है ना, हैज इक्वल रूट्स। आप पढ़ें, अगर पहला रूट 1 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा 1, अगर पहला रूट 1 है दूसरा रूट भी क्या है 1, ओके। तो मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का जो कॉमन रूट है वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो पुट कर दें आप, ठीक है। आप x को 1 पुट करें इक्वेशन के अंदर, क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बन रहा है भाई इसका स्क्वायर, ओके बेटा। तो भैया यहां से साइन थीटा क्या बन जाएगा 1/2, साइन थीटा 1/2 है। अच्छा एक बार क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इन 0 to पाई, 0 to पाई में इसकी पॉसिबल वैल्यू, तो भाई सीधी सी बात है थीटा क्या बन जाएगा π/6, और दूसरा क्या करेंगे पाई में से π/6 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा 5π/6। तो भाई 2 वैल्यू आएंगी, और यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन में, ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है ना, हो सकता है ये पूछ ले कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा है ना इन इंटरवल, आपको कुछ और दे दे ऐसा, जैसे 0 to 2 पाई कर दिया है ना, 4 हैं 2 हैं 1 है, ओके। चलो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अच्छा फिर से वही बात, एक काम करता हूं मैं इसे इस बार ना पहले वाले मेथड से करता हूं, ठीक है। आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कॉमन रूट कंडीशन वाला, कोई समस्या नहीं है साथ में उसके, तो ठीक है। मैं इसको एक बार पहले मेथड से कर रहा हूं क्योंकि मैंने अब तक वो मेथड अप्लाई नहीं किया, हर बार मैं सेकंड मेथड से करा मैंने क्वेश्चन। आप लिख लें है ना, इक्वेशन 1 bx² + cx + 1, इक्वेशन 2 मैंने क्या कहा था कॉमन रूट के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इनको कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे x² को, और फिर क्या करेंगे माइनस कर देंगे ना bx² + cx + 1, ठीक है, माइनस कर दें, गया x आ गया, क्या बच गया b² - c, 1 - bc, सही है। अच्छा यानी कि ये आपका जो x आ गया ना 1 - bc बाई, ये कॉमन रूट है, इज इक्वल टू कॉमन रूट ऑफ बोथ 1 and 2, सही है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको किसी भी एक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको किसी भी, ठीक है। अच्छा मैंने सेकंड मेथड ट्राई कर दिया, चलो आप इसको फर्स्ट मेथड से कर देना, ओके। मैं ज़्यादातर इसको सेकंड मेथड से करता हूँ, ठीक है। चलो फिर भी आप इसे कर लेना जैसे आप करना चाहें, ठीक है। अच्छा x² 1 - bc बाई में b² - c का स्क्वायर, x क्या है 1 - bc बाई में b² - c, ओके। तो अब आपको करना क्या है, आपको केवल एलसीएम लेना है, 1 + b² c² - 2bc, सही है। ऊपर क्या हो जाएगा b² - c की, है ना, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, करें b² - b³ c - c + bc² प्लस c के इंटू में क्या आएगा b की पावर 4
सही है, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी। आई होप कि मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ, नहीं हो तो भी आप खुद ठीक कर लेना। बी क्यूब माइनस बी की पावर 4c, ठीक है, अच्छा, माइनस बी सी प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बेटा आगे क्या बनेगा, बी की पावर 4c प्लस सी क्यूब माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 बन गया, ये -2, ये खत्म हो गया। अच्छा, और क्या कट रहा है भाई, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 है ना, -2bc माइनस, तो माइनस का 3bc, सही है भाई। आप ना एक बार इसे देख लें एक बार है ना। अच्छा ये, हाँ ये क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। एक काम करना, मैंने सेकंड मेथड लगा दिया, आप इसे फर्स्ट से ट्राई करना, सही है। तो अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आपको याद आएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आई थिंक ये मेथड सही है, फॉर्मूला सही है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आप देखें ना यहाँ पर बी क्यूब सी क्यूब 1 क्यूब, दोबारा देखें 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू बी इंटू सी इंटू 1, सही है, क्या यही बात बन रही है ना, दिस इंप्लाइज दैट बी प्लस सी प्लस 1, सही है। एंड क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो भाई या तो बी प्लस सी प्लस 1, ये तो ये 0 बनेगा, और बी स्क्वायर है ना। अच्छा, प्रूव क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं ना। हाँ बस यही प्रूव करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी सी प्लस बी प्लस सी। ओके, तो भाई यही प्रूव करना मेरे ख्याल से मुझे, तो मेरा ये प्रूव हो गया। दोबारा चेक करते, हाँ ठीक है, बी सी प्लस बी प्लस 1। ओके, तो भाई लिख लिया आप, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो भाई आज का टॉपिक जो आपने पढ़ा काफ़ी आसान टॉपिक था। आई होप कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होगी। देखो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ना, तो फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में मुझे नहीं लगता कि कुछ एक क्वेश्चन को छोड़कर आपको ज़्यादातर कहीं दिक्कत आने वाली है ना। कुछ एक क्वेश्चन तो अटक सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट और थ्योरी क्लियर है, सही है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, रिटन प्रैक्टिस कर लें। ओके।